गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टेरर। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मणिपत में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ ग्रुप रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो तो आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि लॉर्ड कृष्ण आपको क्या बताना चाहते हैं, आपसे क्या कहना चाहते हैं। करंटली जो भी चल रहा है आपकी लाइफ में उसको लेकर आप अभी परेशान हो, दिक्कत में हो, स्ट्रगल कर रहे हो, करियर को लेकर, पर्सनल लाइफ को लेकर, हेल्थ को लेकर, मन में कई तरीके के विचार आते हैं। जानना चाहते हो कि किस तरीके से यूनिवर्स आपके लिए काम करे, या भगवान क्या आपकी सुन रहे हैं या फिर नहीं, या उनकी तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। आप जो कम्युनिकेट करते हो तो ईश्वर आपको क्या बोलना चाहते हैं, तो बस उन्हीं लोगों के लिए रीडिंग है। सो आज हम देखेंगे कि क्या कुछ लॉर्ड कृष्ण आपको बोलना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। तो जो भी गाइडेंस आएगा उसे फॉलो करिएगा। ओके, ग्रुप्स के आधार पर रीडिंग है। डिस्क्रिप्शन में आपको ग्रुप्स मिल जाएंगे। टाइम स्टैम्प पर अगर जाएंगे आप तो वहाँ पर आपके ग्रुप्स हैं, एक अपना ग्रुप सिलेक्ट करिए, रीडिंग आप देख सकते हैं। इसके अलावा कोई जानकारी चाहिए वो भी डिस्क्रिप्शन में ही अवेलेबल है। आपको क्रिस्टल्स खरीदने हैं जैसे कि मैंने पहना हुआ है, या फिर आपको प्रेयर्स जाननी है आर्कएंजल की, एंजल्स की, या फिर अफर्मेशंस देखने हैं, सब कुछ वेबसाइट पर है, चेक कर लीजिएगा। एंड चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। ओके। रीडिंग शुरू करने से पहले कुछ बातें बताना चाहूँगी। सबसे पहली बात ये कि ये जनरल रीडिंग है। सो जनरल रीडिंग के जैसे आप इसे देख लें, और ये एक जनरलिस्ट रीडिंग है तो कोई भी इसको देख सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि 709 फैमिली जो हमारी यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर जरा भी भेदभाव नहीं होता। तो आप किसी भी धर्म या जाति के यहाँ फ़र्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। ठीक है। और कोई भी शिकायत है या कोई भी डिमांड है तो वो कमेंट में करिएगा। एंड हाँ, कमेंट में अगर कोई भी आपको रिप्लाई करता है सुरभि बनकर या व्हील ऑफ फॉर्च्यून बनकर, आपको कोई मेल आईडी देते हैं या फिर इंस्टाग्राम का लिंक देते हैं और आपको बोलते हैं कि आप मैसेज करो या कॉल करो या जो भी है, रीडिंग यहाँ पर मिलेगी, तो उस पर आपने नहीं जाना है। डिस्क्रिप्शन में जो डिटेल्स है उसके थ्रू ही आपको मुझसे कनेक्ट होना है अगर कोई बात करनी है तो। ओके। और अभी तो मैं कुंभ होकर आई हूँ, सो सभी के लिए प्रे करके आई हूँ। एंड इसी वजह से रीडिंग नहीं डाल पा रही थी, अपलोड नहीं कर पा रही थी। सो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी जब फुल मून आएगा तो जाकर महादेव के मंदिर में जल आप ऑफ़र कर दें। ओके, इतना करें आप। बाकी तो मैं वहाँ पर जो भी करना था वो करके आई हूँ सभी लोगों के लिए। सो यस, शुरू करते हैं हमारी रीडिंग। सारी बातों को साइड में रखते हुए लेट्स सी कि लॉर्ड कृष्ण आपको क्या कहना चाहते हैं। ओके, ऑल राइट, ऑल द बेस्ट। हाय ग्रुप नंबर 1। तो अगर आपने सेलेक्ट किया है ग्रुप नंबर 1 को, तो चलिए सबसे पहले चेक कर लेते हैं आपकी लाइफ में चल क्या रहा है और आप ये रीडिंग क्यों देख रहे हो, क्या रीज़न है। फिर देखते हैं कि कान्हा जी के क्या मैसेजेस हैं आप सभी लोगों के लिए। ओके। एंड चिंता नहीं करने का, ओके, परेशान नहीं होने का। लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, सो टेक इट ईजी। क्योंकि इतना तो मुझे पता है कि ऐसे ही तो कोई नहीं आएगा रीडिंग देखने के लिए। हाँ, कुछ लोग ऐसे, कुछ बच्चे ऐसे फैमिली के जो सिर्फ इसलिए आ जाते हैं रीडिंग देखने के लिए कि दी का रीडिंग है तो उनको तो ढेर सारी किस्सियाँ। लेकिन बाकी लोगों के लिए यही है कि दिक्कत में है, परेशानी में है, दैट्स वाई आते हैं। सो डोंट वरी, यहाँ पर कान्हा जी की तरफ से गाइडेंस रहेगा और मैं रेमेडीज़ भी आपको देने वाली हूँ। ऑल राइट, सो जल्दी से एक स्माइल लेट्स सी क्या निकल कर आता है। ओहो, 9 ऑफ सोर्ड्स। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, ये राशियां हो सकती हैं आपकी, नहीं तो इस एनर्जी में हो। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यानी कि ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, स्ट्रेस, घबराहट, थकान। जब हम ऐसी सिचुएशन में होते हैं ना, जब हमें बुरे सपने आने शुरू हो जाते हैं, जब हम हर तरफ से खुद को स्टक महसूस करते हैं, जब हमें लगता है कि लाइफ में क्या हो रहा है या क्या हो गया मेरे साथ, समझ ही नहीं आया, एक झटके में चीज़ें बिखर गई या एक पल में सब कुछ चेंज हो गया कि ये क्या था, कहाँ से शुरू हुआ, कैसे ख़त्म हुआ, या बहुत कुछ आपकी पीठ के पीछे चल रहा था, अचानक से वो आपके सामने आ जाता है। राइट। कुछ आपके बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, कल तक बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, अचानक से पता चला कि
उनसे बड़ा कोई दुश्मन था ही नहीं आपका लाइफ में, है ना। कुछ ऐसी चीज़ें सामने आ जाना, फैमिली से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें, कुछ बातें सामने आ जाना जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, कुछ सीक्रेट्स, कुछ ऐसी बातें जो जिसकी वजह से आपका पूरा अस्तित्व ही हिल जाता है, राइट। तब ये एनर्जी आती है। तो कुछ तो ऐसा हो रहा है आपकी लाइफ में अभी जिसकी वजह से आप बहुत परेशान हो, सो नहीं पा रहे, सिर दुखता है, हेल्थ खराब है, बुरे सपने आते हैं, जाग जाते हो रात में, अगर सोते भी हो तो सिर भारी रहता है, गट हेल्थ इश्यूज हो गए हैं, हेयर फॉल हो रहा है, स्किन रिलेटेड इश्यूज हो रहे हैं, और आप बहुत नेगेटिव हो गया या भारी हो गया है। कहीं भी जाते हो तो कुछ मिनट्स या सेकेंड्स के लिए अच्छा लगता है और उसके बाद फिर वही भारीपन, समझ नहीं आता कि कहाँ जाना है, किस कॉर्नर में जाके बैठना है। कोई पूछता है कि कौन सी जगह अच्छी लग रही है, मंदिर में जाना पसंद है, हाँ मंदिर में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मंदिर में भी कुछ समय के बाद में फिर बहुत उदासी सी लगना शुरू हो जाती है, मन ऊब जाता है, फिर लगता है अरे कहीं और जाएंगे, रिवर साइड पे बैठेंगे या मूवी देखने जाएंगे, शायद वहाँ पर अच्छा लगे। वहाँ जाते हो फिर वहाँ से भी वही होता है, ढेर सारे विचार आते हैं मन में। स्टूडेंट हो अगर तो बुक्स लेके बैठते हो तो चारों तरफ की हर कई तरीके की बातें माइंड में आती है। जो टॉपिक आप रीड कर रहे हो वो समझ में नहीं आता, बाकी बहुत कुछ माइंड में चलता रहता है। सो कहीं ना कहीं ये कंडीशन, ये सिचुएशन या कंडीशन है अभी आपकी। लेट्स सी और क्या निकल कर आता है। एस ऑफ कप्स, प्यार चाहिए, अपनापन चाहिए, सपोर्ट चाहिए, वो नहीं मिलता, किसी से भी नहीं मिल पा रहा। घर पर भी नहीं मिलता है, बाहर ढूंढने निकलते हो तो वहाँ पर भी स्टक हो जाते हो। ऐसा लगता है कि शायद जो आप मांग रहे हो वो आपको मांगना ही नहीं चाहिए, या जो आप चाहते हो वो आपको चाहना ही नहीं चाहिए। मतलब अगर किसी से प्यार एक्सपेक्ट कर लिया या किसी से अपनापन एक्सपेक्ट कर लिया तो जैसे कोई गुनाह कर दिया हो, ऐसा लगता होगा आपको। नई शुरुआत चाहते हो जीवन में, और बहुत हल्की फुल्की शुरुआत चाहते हो। आप कई बार ऐसे बोलते होंगे भगवान को और यूनिवर्स को, खुद को भी, कि इतना भी बड़ा मैंने क्या मांग लिया, बस यही तो मांगा कि हाँ मेरा एक फ्रेंड हो या मेरा जीवन साथी हो या मेरे परिवारजन जो हैं वो मुझे प्यार करें, तो इसमें क्या बड़ी बात हो गई। या अगर आप स्टूडेंट हो तो बस यही तो मांगा कि मैंने मेहनत करी है उसका फल मुझे मिल जाए, एग्ज़ाम जो है मैं कर लूँ इसको क्लियर, तो इसमें क्या मैंने बड़ा मांग लिया। तो इस तरीके से सवाल आते होंगे आपके मन में बहुत कई बार। सो अभी भी वही चल रहा है, सबसे ज़्यादा प्यार की आवश्यकता है। आई नो जब मैं ये कार्ड्स रीड कर रही हूँ, आई एम श्योर आप मेरी एनर्जी से कनेक्ट कर पा रहे होगे, तो आपको ज़रूर बहुत, आपका मन बहुत भारी हो गया होगा या आपको रोने की इच्छा हो रही होगी, हो सकता है आपकी आंखों में आंसू हों। सो ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि ये चाहिए, ये प्यार चाहिए या ऐसा कोई व्यक्ति चाहिए जो आपको समझे। अभी मेरे साथ क्या है, मैं कार्ड्स रीड कर रही हूँ तो मैं समझ पा रही हूँ, दूसरा कोई समझ पाए इतना ज़्यादा संभव नहीं होगा क्योंकि आप एक्सप्रेसिव भी नहीं हो बहुत ज़्यादा। जो एग्जैक्टली चल रहा होता है आपके मन में वो आप नहीं दिखाते, आप कुछ और ही दिखाते हो क्योंकि आपको अच्छा नहीं लगता, दैट्स वाई। लेकिन आपको कोई ऐसा चाहिए जो बिन कहे आपको समझे, आपको जाने, और जिसके सामने आप वीक महसूस ना करो। कोई मेरी तरफ भी इस तरीके से हाथ बढ़ाए, दोस्ती का हाथ बढ़ाए, प्यार देने के लिए आए, ये इच्छा आपके मन में रहती होगी। कोई अपनी तरफ से आपको क्यों वो संतुष्टि नहीं देता, या अपनी तरफ से कोई क्यों शुरुआत नहीं करता, ये मन में बहुत सवाल रहता होगा। द चैरियट, बैलेंस बना पाना बहुत मुश्किल हो रहा है अभी तक ऐसा था कि स्पेशलिटी में भी आप आगे बढ़ रहे थे और अपना करियर भी देख रहे थे, पर्सनल लाइफ भी देख रहे थे, सब कुछ लगभग बैलेंस में आप कोशिश कर रहे थे बैलेंस में रखने की। ऐसा नहीं है कि बैलेंस्ड था सब कुछ, बट आपका ये था कि ठीक है लाइफ ऐसी होती है और मुझे इसी तरीके से आगे बढ़ना है, दोनों चीज़ों को बैलेंस करते हुए। अगर नहीं बहुत अच्छा है लाइफ में तो इट्स ओके,
ऐसा ही है और मुझे इसी के साथ आगे बढ़ना है, हंसना है, खेलना है और आगे बढ़ना है। कभी रोना है, कभी दुखी होना है, फिर ऐसे ही लाइफ चलती चली जाती है। लेकिन अभी थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो रहा है हैंडल करना, अभी बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत दिल दुख रहा है, पुरानी चीज़ें याद आ रही हैं, नई चीज़ें तकलीफ़ दे रही हैं, मुश्किल हो रहा है खुद के इमोशंस को हैंडल करना, दूसरों को समझा पाना, दूसरों के साथ रह पाना। सब कुछ अननोन है। मैं यहाँ पर सुन पा रही हूँ, हो सकता है कि आप ये बोल रहे हैं कि आगे क्या होने वाला है, कोई आइडिया ही नहीं है, तो मैं करूँ क्या, मैं कैसे तैयारी करूँ। मुझे कोई आइडिया नहीं है कि आगे क्या होगा, मुझे नहीं पता कि आगे। ओके, तो जब आप कदम बढ़ाते हैं आपको नहीं पता कि आगे कुछ मिलेगा रास्ता या फिर नीचे खाई होगी। सिचुएशन कुछ वैसी है, आपको बोला जा रहा है अंधा विश्वास करने के लिए। अब इस अंधे विश्वास में चांस ये है कि आप आगे भी बढ़ सकते हो और ऐसा भी चांस है कि आप गिर सकते हो। ये नीचे कुछ है ही नहीं, आपने कदम बढ़ाया और गिर पड़े क्योंकि अंधेरा है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। अगर 4 कदम आगे बढ़ते हो, अगर कुछ भी अच्छा होता है, पॉजिटिव होता है, तो 4 कदम आगे बढ़ने के बाद 8 कदम पीछे हट जाते हो और जितनी खुशी मिलती है उसका 10 गुना दुख मिल जाता है। सो इस बात से बहुत परेशान हो कि ये क्यों है और ये साइकिल एंड कब होगा, और ये बहुत दिनों से चल रहा है। मैं जितना दम लगा के आगे बढ़ती हूँ या बढ़ता हूँ, उतना ही तेज़ी से ऐसा लगता है जैसे किसी ने पकड़ के पीछे खींच दिया, फेंक दिया मुझे, और फिर ज़ीरो से स्टार्ट करना होता है। तो ये चीज़ बहुत तकलीफ देती है। इसके लिए क्या करना है कुछ समझ नहीं आ रहा। कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस भी आपकी राशि हो सकती है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी आप हो सकते हो, जेमिनी की भी एनर्जी है जो मैंने पहले ही आपको बोला। सबसे छोटे हैं क्या आप घर में, या फिर तो ऐसा है कि आप हो और आपसे छोटा भाई है, अब मेल हो या फीमेल जो भी है, उससे बहुत लगाव है आपका, लेकिन शायद घर वालों के साथ में इश्यूज रहते हैं आपके। कोई एक गलती आपने करी जिसके लिए आपको लंबे समय से भोगना ही पड़ रहा है, तो वो चीज़ बहुत तकलीफ देती है कि कब तक होगा। ये कब तक है प्रभु। एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। Then we have a fiery climax approaches. Be bold and make the first move. Step out of your comfort zone. Okay. देखो, अभी आपको जो इतना ज़्यादा एंजाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है ना, उसका रीज़न एक ये भी है कि एक तो ये है कि लंबे समय से ये चीज़ें चलती चली आ रही हैं, तो आपको तकलीफ हो रही है अभी फाइनली। ओके, दूसरा ये भी है कि अब ईश्वर ये चाहते हैं, यूनिवर्स ये चाहती है कि अब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। आपने देखा होगा कि वो सभी लोग जो कुछ बड़ा कर देते हैं या एक क्रांति लेकर आते हैं दुनिया में, वो एक लाइन हमेशा बोलेंगे कि अब बहुत हो गया, बहुत सह लिया, अब बहुत हो गया, अब नहीं रुकेंगे हम, राइट। सो ये जब सेंटेंस आता है ना, ये तभी आता है जब वो समय आ जाता है कि आपको कुछ कर दिखाना है। उससे पहले नहीं, उससे पहले आप सब्र रखते हो। अभी कुछ टाइम पहले ना मेरे साथ भी ऐसा हुआ। हाँ, मैंने कुछ ब्लैंकेट्स ऑर्डर करे किसी जगह से और उनके साथ में बहुत मतलब बहुत सिर दर्द हो गया। उनकी जो पॉलिसीज़ थी, वो बहुत कुछ था जो उन्होंने मुझे पहले नहीं बताया,
बाद में बताया, तो उसकी वजह से बहुत दिक्कत हुई मुझे। और मुझे ब्लैंकेट्स देने थे लोगों को, आपको पता है मैं ब्लैंकेट्स वगैरह बांटती हूँ, तो जिस टाइम पर मुझे चाहिए तो उस टाइम पर मुझे रिसीव नहीं हो रहे थे। तो मैं बहुत चुप रही, शांति से देखती रही, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं। और फिर लास्ट में जब एक्चुअली वो काम होना ही था, ब्लैंकेट्स आने थे उस वक्त, फिर जो मेरा गुस्सा फूटा है ना, फिर उसके दूसरे दिन ही काम बन गया, ऐसा हो जाता है। तो इतने दिन मैंने धैर्य रखा, और क्योंकि मुझे टेंशन हो रही थी, बट मुझे यही था कि नहीं मुझे झगड़ना है, नहीं मुझे कुछ ऐसा बोलना है जिससे कि किसी को भी बुरा लगे। बट वही है कि लिमिट होती है हर एक चीज़ की। तो मैं लगातार उनको कॉल करे जा रही थी, और वो हाँ कल बताएंगे कल बताएंगे कल बताएंगे, और कुछ तो इश्यूज उनके, कोई इश्यूज नहीं थे एक्चुअली, वो बहुत लाइटली ले रहे थे चीज़ों को। तो लास्ट में फिर वही है ना कि ज्वालामुखी फटता है। फिर जब मैंने गुस्सा दिखाया तो नेक्स्ट डे ही काम हो गया, जो कि पूरे आई थिंक 1 हफ्ते तक या 10 दिन तक हो गए होंगे, नहीं हो पा रहा था। तो ऐसा हो जाता है। तो वही मुझे जब मैंने पूरा सब ऐसे, मेरी आदत है कोई भी कुछ भी होता है मेरी लाइफ में, देन मैं ऑब्जर्व करती हूँ कि ये चीज़ ऐसे क्यों हुई, समझ आता है क्योंकि इस टाइम पर ही होना था वो चीज़। सो वही है कि आपके केस में भी वही है कि जो चेंजेस आप चाहते हो ना, वो चेंजेस लाने का टाइम आ गया है। दैट्स वाई आपको ज़्यादा एंजाइटी हो रही है, या फिर सिचुएशन ज़्यादा बिगड़ रही है। तो सिचुएशन ज़्यादा बिगड़ रही है इसलिए नहीं कि आपकी किस्मत खराब है या भगवान आपके साथ नहीं है। सिचुएशन इसलिए ज़्यादा बिगड़ रही है, या एंजाइटी आपको इसलिए ज़्यादा हो रही है, या हो सकता है आपके मन में ये आ रहा हो कि मैं इतना क्यों लो फील कर रही हूँ। रीज़न ये है कि अब वो समय आ गया है जब आप कदम उठाओ। ओके, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो एंड बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, कि आप आगे बढ़ो। आप जो दूसरों से एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, एक्सपेक्ट करना बंद करो, आप एक्शन लेना शुरू करो। ओके, सी यहाँ पर क्या है, लेट मी शो यू, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। ऑलराइट, तो एक नई शुरुआत होने वाली है। तो ये जो मन में सवाल है ना कि मेरे साथ ऐसा क्यों है, कोई मुझे प्यार क्यों नहीं करता, ग्रोथ इतनी स्लो क्यों है, क्यों मैं आगे नहीं बढ़ पा रही या बढ़ पा रहा, 4 कदम आगे चलता हूँ 8 कदम पीछे आ जाता हूँ, ये सब कुछ क्यों है मेरे साथ, ये खत्म कब होगा? ये अब खत्म होगा, क्योंकि अब फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, क्योंकि फाइनली आपका जो कार्मिक पीरियड है वो एंड होने वाला है। बट ये एंड होगा कैसे? जब आप एक्शन लोगे। सो कहीं ना कहीं यूनिवर्स वेट कर रही है, कान्हा जी वेट कर रहे हैं कि जो मैंने कहा ना, ज्वालामुखी वाला एग्जाम्पल मैंने दिया, वो आपके साथ हो कि बस बहुत हो गया, अब मुझे वो करना है जो मैं करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ, मुझे किसी की नहीं सुननी, और बस चीज़ें चेंज हो जाएंगी। वो फायर चाहिए अंदर, पता है, इसलिए ऐसा हो रहा है। दिस इज द रीज़न। समय आ गया, अब सहन शक्ति खत्म हो रही होगी। रीज़न यही है कि आपका अच्छा समय शुरू होने वाला है। ओके, आप बिन वजह इतना परेशान हो रहे थे। सी, स्माइल, स्माइल इज अ सिग्नेचर ऑफ गॉड ऑन योर फेस। डू नॉट अलाउ इट टू बी वॉश्ड बाय योर टीयर्स और इरेज्ड बाय योर एंगर। स्माइल रखो अपने फेस पर। आपको पता होना चाहिए कि जब आप लॉर्ड कृष्ण में इतना मानते हो और उनको इतना प्यार करते हो, तो वो भी आपको उतना ही प्यार करेंगे, रेसिप्रोकेट करते हैं वो। सो अगर बहुत ज़्यादा परिस्थितियाँ आपके कंट्रोल से बाहर हो रही हैं या बैलेंस्ड नहीं हैं, आप बहुत ज़्यादा बुरा फील कर रहे हो, उदास हो, लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, सुन नहीं रहे, या बहुत चिल्लम चिल्ली पड़ी हुई है आसपास, तो रीज़न यही है कि कान्हा चाहते हैं कि फाइनली आप अपने रूप में आओ, अपनी शक्तियाँ दिखाओ। हम सबके अंदर ना पावर्स हैं, लेकिन हम यूज़ नहीं कर पाते क्योंकि कंडीशनिंग हमारी ऐसी हो जाती है। जिस फैमिली में हम होते हैं, जिस सोसाइटी में होते हैं, अरे बोलो मत, अरे 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 ऐसे मत करना, अरे 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 वो मत करना, ये चीज़ें। तो इसकी वजह से ना हम वो रह ही नहीं पाते जो हम एक्चुअली आते हैं, जो सोल लेकर आते हैं, वो सोल हमारी रह ही नहीं पाती, दब जाता है सब कुछ अंदर। तो फाइनली वो समय आ चुका है जब आप अपने अवतार में बाहर आओ। ओके, दूसरा कार्ड है फियर। लाइफ बिगिंस वेयर फियर एंड्स, टेक रिस्क एंड अचीव न्यू हाइट्स। ओके, सो डर है आपके अंदर, नहीं पता कि, मैं ये नहीं जानती कि आप ये जानते हो या नहीं कि आपके अंदर डर है, दैट्स वाई आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। बट देखो कान्हा बोल रहे हैं, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो इसको जानने की कोशिश करो। कृष्ण कह रहे हैं कि अपने डर को खत्म करो। जहां पर आप अपने डर को खत्म करोगे, जहां पर आप रिस्क लोगे, वहीं पर अपने जो गोल्स हैं आप उनको अचीव करना शुरू कर दोगे।
तो लाइफ में जो भी इश्यूज हैं वो कहीं ना कहीं आपके डर की वजह से हैं। डर है, या जो मैंने कहा ना कंडीशनिंग, कोई क्या कहेगा, कोई क्या बोलेगा, इन चीज़ों की वजह से सक्सेस आपकी रुकी हुई है, या आपको सुकून नहीं मिल रहा। ओके, बोलना सीखो। गुरु, डू नॉट वेट फॉर अ गुरु, योर लाइफ इज योर गुरु, लर्न योर लेसन्स, हील एंड गेट हील्ड। ओके, सो किसी भी गाइड या गुरु का वेट मत करो, आपकी लाइफ जो है ना वही आपकी गुरु है, क्योंकि काफ़ी सारे लेसन्स आपने ले रखे हैं, अपनी लाइफ को आपने आगे बढ़ाया है, एक्सपीरियंस्ड हो आप। अभी आपको पता है कि आपको कैसे खुद को हील करना है, दूसरों को हील करना है, और कैसे अपनी जर्नी को आगे बढ़ाना है। आपको किसी की नीड नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको किसी की नीड है, कोई आएगा आपको संभालेगा, तो ये गलत है। आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो दूसरों को संभालोगे, आप उस जगह पर हो। सो अपनी इंपॉर्टेंस को समझो, कृष्ण ये चाहते हैं। सो बहुत हैवी एनर्जी थी, मुझे दिखा कि आप बहुत उदास हो, आप बहुत परेशान हो, लेकिन अब वो समय एंड होने वाला है, और एंडिंग होगी आपकी शुरुआत से ही। आप खुद ही खुद को बोलो कि फाइनली मैं रोना बंद कर रही हूँ, बहुत हो गया, बहुत सिचुएशंस ने या कंडीशंस ने मुझे दबा लिया, बहुत लोगों ने मुझे डिमोटिवेट कर लिया, अब मैं किसी की नहीं सुनने वाली। मैं अब वो करूँगी या करूँगा जो लॉर्ड कृष्ण मुझे बोलते हैं। सो चैंटिंग करना शुरू करो, मेडिटेशन करना शुरू करो, लॉर्ड कृष्ण से और ज़्यादा कनेक्शन बनाने की कोशिश करो। इंट्यूशन के ज़रिए वो आपको गाइड करते जाएंगे, और वैसे आप आगे बढ़ते जाइए, आपको कोई रोक नहीं सकता। सो ये समय है नई शुरुआत का। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, दूसरों को दोष देना बंद करिए, और अपने फ्यूचर पर काम करिए। ओके, ये आपके लिए आज का मैसेज है, आपके लिए गाइडेंस है, ठीक है ना। और ये आ गई लाइट। ऑल राइट गाइज, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक कर दो और शेयर कर दो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, और दिल में जो भी है ना वो कमेंट में मुझे बता दो। जैसा भी लग रहा है अभी, जैसा लग रहा था रीडिंग देखने से पहले, सब कुछ मेरे साथ शेयर करो। चलो जल्दी से। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल। हाय ग्रुप नंबर 2, तो जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है ग्रुप नंबर 2 को, चलिए देख लेते हैं क्या है उनकी करंट एनर्जी सिचुएशन, और आज रीडिंग देखने के लिए कैसे आ गए। देखो, कुछ तो बच्चे आए होंगे सिर्फ इसलिए क्योंकि दी का रीडिंग है ना। दी का वीडियो का नोटिफिकेशन आया, चलो चलते हैं। हाँ, उनको तो दी की तरफ से ढेर सारी टाइट वाली हगियाँ, किसियाँ। ये हमेशा ही रहती है दी की तरफ से, मैं बोलूँ नहीं बोलूँ फिर भी। ओके, बट हाँ, बहुत से लोग इसलिए आए होंगे रीडिंग देखने के लिए क्योंकि परेशान है, जानना चाहते हैं कि कृष्ण क्या कहना चाहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो करंट एनर्जी सबसे पहले, और उसके बाद गाइडेंस। तो जल्दी से कमेंट में लिखो हरे कृष्णा, या कृष्ण महामंत्र लिख सकते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जल्दी से लिखो, चलो। हाँ, दी फूल। ओके, तो सबसे पहला कार्ड आया है आपके लिए फूल का। देन वी हैव दी एम्परर, टेन ऑफ सोर्ड्स, ओ जी, किंग ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो कुछ सालों पहले तक लाइफ बहुत इजी लगती थी, मस्त मौला लाइफ थी। जब मन किया घूमने निकल गए, जब मन किया खेलने निकल गए, कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं। एक जैसे बच्चा जीवन जीता है ना, वैसे सा लाइफ कहीं ना कहीं रही है आपकी। अचानक से ढेर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई हैं, जैसे एक फादर की लाइफ होती है, मतलब एक छोटे से बच्चे से एक फादर की लाइफ में कहीं ना कहीं आपका जो जीवन था वो चेंज हो गया, कन्वर्ट हो गया।
अभी इतनी जिम्मेदारियां हैं, उनको कैसे हैंडल किया जाए समझ नहीं आ रहा। खास करके फाइनेंशियल लेवल पर पैसा कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, इतने पैसे का इंतज़ाम करना है, कैसे करें, ये सब कुछ कहीं ना कहीं माइंड में चलता रहता है आपके। थकान है बहुत ज़्यादा, एक टास्क पूरा कर नहीं पाते, दूसरा आ जाता है, तीसरा आ जाता है, चौथा आ जाता है। दिखा भी नहीं सकते, किसी को बता भी नहीं सकते, डिस्कस करने में भी दिक्कत होती है। बिकॉज आई डोंट नो कि आप क्या करते होंगे पहले। आई फील कि जैसे आप लोगों को मोटिवेट करते थे, आप लोगों को गाइड करते थे, अभी आपको गाइडेंस की ज़रूरत है। तो आपको लग रहा है जिन लोगों को मैंने गाइड किया उनसे मैं कैसे गाइडेंस लूँ, वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में। ये चीज़ भी आई थिंक रहती है आपके माइंड में। बिकॉज किंग ऑफ सोर्ड्स है तो ओवर थिंक तो आप करते हो, और 10 ऑफ सोर्ड्स भी है साथ में, तो अगेन कंफर्मेशन मिल जाता है कि ओवर थिंकिंग ही मार देती है काफ़ी हद तक। तो सामने से कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है, आप ये सोच लेते हो कि मैं ये करूँगा या करूँगी तो सामने से ये रिएक्शन आएगा, ये सोच ही काफ़ी हद तक ना हमें ख़त्म कर देती है। तो वो होता है आपके साथ। और वैसे हालांकि जिम्मेदारियाँ भी बहुत हैं आप पर, करियर को लेकर बहुत परेशान हूँ, कैसे करियर बनाया जाए। कुछ लोगों के लिए मैं ये भी मैसेजेस रिसीव कर रही हूँ कि आपका जो आपकी जो शिक्षा है कि मुझे सच बोलना है, मुझे झूठ नहीं बोलना, और मुझे मुझे किसी को धोखा नहीं देना, ये चीज़ भी कहीं ना कहीं आपको पीछे छोड़ देती है। ये भी मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं कि कई बार आप जॉब करने के लिए गए और कंपनीज आपने छोड़ी सिर्फ इस वजह से कि वहाँ पर आपको झूठ बोलने के लिए बोला गया कि प्रोडक्ट हमारा ऐसा है लेकिन कस्टमर को वैसा बोलना है। ये चीज़ें भी हो सकता है कहीं ना कहीं आपको पीछे धकेल देती हैं। तो वो भी एक कन्फ्यूजन रहता है कि जो मैंने सीखा है अपने माँ बाप से या अपने गुरुओं से वो मुझे फॉलो करना चाहिए, या फिर ये जो बोल रहे हैं लोग करने के लिए वो फॉलो करना चाहिए। क्योंकि अगर अभी आप देखें आसपास के लोगों को तो वो कहेंगे अरे अपने पेट के बारे में सोचो, पैसे के बारे में सोचो, बैंक बैलेंस के बारे में सोचो। ये जो सारी चीज़ें आप बोलते हो सच्ची अच्छी किताबों में अच्छी लगती हैं, रियल लाइफ में ये नहीं चलता, तो उसमें भी कहीं ना कहीं फंस जाते हो। बहुत परेशान हो, स्टूडेंट हो अगर, तो आपके लिए चिंता का विषय ये है कि अपने माँ बाप को कैसे प्राउड फील करवाओ आप। वो जो आपसे चाहते हैं कर तो रहे हो आप वो, लेकिन आप उसके लिए बने नहीं हो, ऐसा आपको रियलाइज हुआ है। अभी आप उनको बोल नहीं सकते क्योंकि वो कहेंगे ऐसा कुछ नहीं है, तो बस बातें हैं, ना पढ़ने के बहाने हैं। सो आप चाहते हो अपने फादर को प्राउड प्राउड फील करवाना, लेकिन हर बारी आप फेल हो जाते हो। तो ये चीज़ बहुत आपको तकलीफ दे रही है हाल फिलहाल में। जानना चाहते हो कि आखिर यूनिवर्स क्या आपको बताना चाहती है, क्या करवाना क्या चाहती है। कृष्ण भक्त हो इसलिए रीडिंग देखने आए हो, वैसे तो नहीं आते। अंदर से वो जो होते हैं ना मॉन्ग्स, वो वाला कहीं ना कहीं सोल है, लेकिन बाहर से आप लोगों को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि नहीं आप मटेरियल वर्ल्ड से जुड़े हो, आप सारी जिम्मेदारी को समझते हो, पूरा करोगे। लेकिन आई थिंक है नहीं, वो सोल आपकी दूसरे टाइप की ही है। आप बहुत ज़्यादा रुपए पैसे में या जिम्मेदारियों में फंसना नहीं चाहते, लेकिन अभी क्या करें, ऐसा हो गया है, क्या करें, यहाँ पर आ गए हैं तो। सौ बातों की एक बात, आप अपनी लाइफ को अपने तरीके से और हल्के फुल्के तरीके से जीना चाहते हो, बट आपको जीना पड़ रहा है दूसरों की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से, और ये चीज़ आपको बहुत तकलीफ दे रही है। सरेंडर टू द डिवाइन एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस कैप्रिकॉर्न, मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट। न्यू मून इन पाइसेस, हो सकता है आपकी राशि मीन हो, मिथुन भी हो सकते हो आप। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। सिचुएशन ना इतनी उलझी हुई नहीं है, जो मैं मैसेजेस रिसीव कर रही हूँ उसके हिसाब से
सिचुएशन इतनी उलझी नहीं है, बस क्लैरिटी आपको नहीं है आपके कन्फ्यूजन की वजह से। सिचुएशन इतनी हैवी नहीं है गाइस। एक बार ही ना आप मेडिटेट करो, थोड़ा सोचो समझो कि एग्जैक्टली क्या है जो मुश्किल में आपको डाल रहा है। जो लाइफ आप जीना चाहते हो ना, सरल शब्दों में अगर मैं कहूँ तो, भाषा में अगर मैं बोलूँ तो, जो लाइफ आप जीना चाहते हो मस्त मौला टाइप, वो लाइफ आप अभी भी जी सकते हो जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए भी। वो नहीं हो पा रहा क्योंकि आप दोनों को अलग कर रहे हो। आप ऐसे सोच रहे हो कि मस्त मौला जिंदगी और जिम्मेदारियां ये दो अलग अलग चीज़ें हैं और इन दोनों का बैलेंस बनाकर हम नहीं जी सकते, एक ही मिलेगा, या तो ये या तो ये। बट ऐसा नहीं है। कार्ड्स के अकॉर्डिंग आपको ना थोड़ा कॉन्टम्पलेट करने की ज़रूरत है। ये दोनों चीज़ें आप सेलिब्रेट कर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। जिस दिन आपने ये चीज़ समझ ली ना, आपका ये जो 10 ऑफ सोर्ड्स का एनर्जी है ना, ये खत्म हो जाएगा। बहुत ही टायरिंग एनर्जी है, बहुत नींद बहुत आती होगी आपको, है ना। ज़रा बैठे बेड पर या लेटे बेड पर जस्ट रेस्ट लेने के लिए और ये लो नींद आ गई, या ट्रैवल कर रहे हैं बस या ट्रेन में है तो नींद आ गई, बहुत जल्दी नींद आती होगी। जो आपके साथ हैं वो भी आपको बोलते होंगे कि यार हम कोई बात कर रहे हैं, आप सो जाते हो बीच में, है ना। तो ये नींद आना या बहुत लेजीनेस सा फील होना, ये सिर्फ इसलिए क्योंकि मेंटली आप टायर्ड हो, फिजिकली नहीं मेंटली। और मेंटली टायर्ड क्यों हो? क्योंकि आपको चाहिए कुछ और आपको करना कुछ और है, और जो और कुछ करना है वो उससे बिल्कुल भी आपको लगाव नहीं है। दिस इज द रीज़न जिसकी वजह से आप बहुत टायर्ड हो जाते हो एंड देन आप सोने लग जाते हो कि दिमाग बोलता है कि आपको रेस्ट चाहिए। पर सिचुएशन उतनी मुश्किल नहीं है, सिचुएशन आराम की ही है। आई कैन सी कि कोई है जो आपको सपोर्ट करने के लिए भी तैयार है। अब जो भी हो, कार्ड्स में इतना खुलकर नहीं आया तो मैं उतना नहीं बोलूँगी, बट कोई तो है जो आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। बट देन आप ही दोनों का बैलेंस नहीं बिठा पा रहे हो, क्योंकि आपको लगता है कि ये ब्लैक है और वो वाइट है, बट ऐसा नहीं है। वो आप देख रहे हो कि ब्लैक एंड वाइट है, आपको लगता है मस्त मौला रहना है तो जिम्मेदारियां छोड़नी पड़ेंगी, बट ऐसा नहीं है। जिम्मेदारियां लेकर भी आप मस्त मौला जिंदगी जी सकते हो। क्यों? क्योंकि कोई भी आपको इतना कंट्रोल नहीं करेगा जो कि आप सोच रहे हो कि करेगा। आपको सिर्फ कोशिश करनी है। ओके, यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि सरेंडर कर दो डिवाइन को, और जो ऑप्शन सामने आता है उसके साथ आगे बढ़ जाओ। चीज़ें खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी। जैसे अगर आप अभी परेशान हो कि पैसा कहाँ से आएगा, तो इसका एक रीज़न ये हो सकता है कि जो अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ रही है वो आपको समझ नहीं आ रही, अच्छी नहीं लग रही। जो आपने सोचा है उसके बिल्कुल अपोजिट है वो। दैट्स वाई आपको लग रहा है कि देखो ये प्रपोजल आया, ये तो मेरे टाइप का है नहीं, और मुझे जो चाहिए वो मुझे मिल नहीं रहा। अब तो मैं स्टक हूँ, पैसा कहाँ से आएगा, जिम्मेदारी कैसे निभाऊँ। एक्चुअली आपको उसके साथ आगे बढ़ना चाहिए। भले ही छोटी अपॉर्चुनिटी है, उसके साथ आगे बढ़ो, बड़ी फिर आगे मिलेगी आपको। ओके, तो जो हल्का फुल्का है ना उसको सेलिब्रेट करो, एंजॉय करो, एंजॉय करते हुए आगे बढ़ो, तरक्की फिर आगे मिलेगी। और आपकी लाइफ ऐसी है ना, आप एक लग्जूरियस लाइफ जियोगे, ये लिख के ले लो। लेकिन ये होगा तभी जब आप कदम आगे बढ़ाओगे कम सोचते हुए। अगर ज़्यादा सोचोगे ना तो लाइफ में हमेशा फंसे रहोगे, पता है। तो ये भारीपन और ये जिम्मेदारियों का बोझ ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि आपके माइंड में ऐसा चल रहा है। आप अगर थोड़ा सा इससे हटके सोचोगे और ऐसा सोचोगे कि ये और वो दोनों चीज़ें आई कैन डू, तो ये बहुत क्विकली हो जाएगा। क्योंकि मस्त मौला जिंदगी भी ना, अगर आप लगातार आपको ये मिली तो आपको फिर ये भी अच्छी नहीं लगेगी। ओके, अपॉर्चुनिटी ब्लेस्ड इन ह्यूमन बर्थ, इवन द dwellers in heaven desires this birth, for true knowledge and pure love may be attained only by a human being. ओके, सो ढेर सारी और अपॉर्चुनिटी पाने के लिए या क्लैरिटी पाने के लिए जो एक अपॉर्चुनिटी मिली है, सबसे पहले उसका फ़ायदा उठाया जाए। कोशिश करिए कि आज आप लॉर्ड कृष्ण की वीडियो देख रहे हो तो उनसे कनेक्ट होने की मतलब थोड़ा प्रयास आप करो, एफर्ट्स लगाओ। चैंटिंग कर सकते हो और कीर्तन कर सकते हो, एंड उनके बारे में सुन सकते हो, उनकी स्टोरी सुनिए, उन्होंने लाइफ में कैसे क्या किया। ओके, उनके सामने क्या क्या चैलेंजेस आए थे, वो उन चैलेंजेस से कैसे निकले। भगवत गीता पढ़िए। अर्जुन जो है वो कहीं ना कहीं
अर्जुन के माध्यम से उन्होंने जो मैसेजेस दिए हम सब लोगों को, वो हेल्प कर सकते हैं आपको। अर्जुन भी ऐसे ही स्टक हुए थे, तो वो कैसे निकले, लॉर्ड कृष्ण ने उनको कैसे गाइड किया, वो सब कुछ हेल्प करेगा। तो कुछ और करने से पहले एक बारी भगवत गीता रीड कर लो, चैंटिंग कर लो और उनके बारे में थोड़ा सुन लो, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। यहाँ पर आया है यस का कार्ड, योर प्रेयर्स हैव बीन हर्ड, गॉड इज विद यू। तो जो भी प्रार्थनाएं आप कर रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं भगवान सुन रहे हैं, उन्होंने सुन लिया है एक्चुअली, दैट्स वाई आप ये रीडिंग देख रहे हो। सो यहाँ से शुरू करो। डायरेक्शन, सी अभी मैं इसी के बारे में बात करी थी और वही कार्ड आपके लिए आ गया है। वॉट एवर यू डू ऑलवेज रिमेंबर टू कीप योर माइंड राइट वेयर इट शुड बी एंड रेस्ट, सरेंडर टू मी, सरेंडर टू द डिवाइन, सरेंडर टू मी। ओके, एक काम करो और उस पर अपना ध्यान लगा दो, आगे पीछे मत सोचो क्या होगा कैसे होगा, इसका फ्यूचर क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई छोटा सा काम मिलता है और आप उसको नहीं कर रहे हो ये सोचकर कि इसमें फ्यूचर क्या है, मतलब ये छोटा काम है, इसमें फ्यूचर क्या है, मैं इसमें मेहनत क्यों करूं, मैं करूंगा तो कोई अच्छी चीज़ करूंगा या करूंगी जिसमें आगे मेरा फ्यूचर बने, इसमें क्या ही है ना। या ऑनलाइन, जैसे कोई ऑनलाइन आपको काम मिला डेटा एंट्री वगैरह का, अरे इसमें क्या ही है, एक दिन के 500 आते हैं, इससे क्या मेरा हो जाएगा, ठीक है, नहीं हो जाएगा, बट वहां तक मत जाओ। अभी यहां जो मिला है ना उस पर फोकस करो, पूरा अपना 100% दो और आगे बढ़ो सरेंडर करते हुए। बाकी यूनिवर्स देख लेगी, बाकी भगवान जी देख लेंगे। ओके, ये आपके लिए गाइडेंस है। तो मत सोचो कि जब आप इतनी सारी आपके ऊपर जिम्मेदारियां आ गई हैं, इनको आप निभाओगे तो मस्त मौला जिंदगी कैसे जियोगे। पहले आई है ना जिम्मेदारियां, इनको देख लो। ओके, वो भी आपको मिलेगा। एंड ट्रस्ट मी, जो लाइफ आप चाहते हो आपको मिलेगी। मुझे नहीं पता एग्जैक्टली आपका बर्थ चार्ट क्या होगा, लेकिन वीनस की एनर्जी आ रही है मुझे, तो शुक्र आपका अच्छी जगह पर है, उसकी प्लेसमेंट अच्छी जगह है, या फिर नंबर 6 आपको रूल करता है, या फ्राइडे का आपका जन्म है, कुछ तो ऐसा ज़रूर है फॉर श्योर। या तो मीन राशि है, आप बहुत अच्छी लाइफ जीने वाले हो, बहुत पैसा है आपके पास और बहुत आराम भी है आपके पास, लेकिन सिर्फ आपका कंफ्यूजन आपको मारता है। तो यहाँ पर आपको गाइडेंस मिला है, उसको फॉलो करो, चीज़ें बिल्कुल आपके फेवर में होंगी, मालूम है। ऑल राइट, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो, इससे गाइडेंस आपको मिला हो, हेल्प आपको मिली हो, सपोर्ट आपको मिला हो। अगर रीडिंग पसंद आई है तो जल्दी से लाइक कर दो और मुझे बताओ भी कमेंट में किन लोगों ने ये सिलेक्ट किया है और क्या कुछ चल रहा है आपकी लाइफ में। ओके, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका रीडिंग देखते हुए, शेयर विद मी। ऑलराइट, चलो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाय ग्रुप नंबर 3, तो चलिए देख लेते हैं आपके लिए क्या कुछ निकल कर आता है आज की रीडिंग में। पहले तो करंट एनर्जी चेक करूंगी कि भाई क्यों ये रीडिंग देख रहे हो आप लोग, लॉर्ड कृष्ण के जो मैसेजेस हैं या गाइडेंस है वो क्यों चाहिए। तो जैसे कि मैंने दोनों पाइल में बोला कि कुछ तो बच्चे ऐसे ही आ जाते हैं देखने के लिए कि दी का रीडिंग है तो चलो देख लेते हैं, तो यहाँ पर भी वही होगा। तो उनके लिए ढेर सारी किसियाँ लेकिन बाकी कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सच्ची में परेशान हैं, एंड दैट्स वाई वो जानना चाहते हैं कि लॉर्ड कृष्ण उनको क्या बोलना चाहते हैं अभी हाल फिलहाल में। लेट्स सी क्या निकल कर आता है, क्या है करंट एनर्जी। नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, 8 of Wands, 6 of Swords, Libra, Gemini, Aquarius, Cancer, Scorpio, Pisces again with Ace of Cups, Queen of Wands. Okay. All right. It's time to release negativity. Have faith in your dreams. New romantic cycle begins. क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से शुरू करते हैं। चलो, क्वीन ऑफ सोर्ड्स से क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की जर्नी काफ़ी लंबी आपकी रही है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी वो होती है जब ओके तो जब हमारा दिल टूटता है ना और हम हील कर रहे होते हैं, उस वक्त की जर्नी को क्वीन ऑफ सोर्ड्स की जर्नी आप बोल सकते हो। क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स कैसी होती है ना,
कॉन्फिडेंट है बट फिर भी डाउट्स हैं खुद पर, दूसरों पर भी। मतलब बहुत इंटेलिजेंट है, इंट्यूटिव है, दूसरों को देखती है, समझ जाती है कि सामने वाला कैसा है, स्टिल उसको डाउट्स रहते हैं। क्यों? क्योंकि पहले धोखा खाया। अपने आप को भी जानती है कि कितनी काबिल है, कितने बड़े बड़े टास्क को पूरा कर सकती है, फिर भी डाउट करती है अगर ये काम करूंगी तो गड़बड़ ना हो जाए। ओके, वो है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो ये तब होता है जब आप हील कर रहे होते हो, कॉन्फिडेंट भी हो, डाउट भी है। अभी आप किसी को बोलोगे तो उसको पल्ले नहीं पड़ेगा, कहेगा ये क्या बात है, अगर कॉन्फिडेंट है तो है, फिर डाउट क्यों है कॉन्फिडेंट है क्योंकि बनाया भगवान ने ऐसा है, यूनिवर्स ने ऐसे बनाया है कि कॉन्फिडेंस है अंदर, क्योंकि इंट्यूशन अच्छी है, क्योंकि साइकिक एबिलिटीज है। लेकिन डाउट्स क्यों है? वो बाहर के वातावरण से मिल गया, कुछ चीज़ें गलत हो गई लाइफ में, उसके चलते डाउट्स आ गए, ऐसा हो जाता है। तो बताने के लिए जाओ तो समझ नहीं आएगा, लेकिन अगर आपकी ये सिचुएशन रही है तो आपको समझ आ रहा होगा जो मैं बोल रही हूँ, और लोगों को हो सकता है नहीं आए। तो वहां से क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी काफ़ी लंबी रही। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कौन है? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ऑलमोस्ट हील्ड है, शी इज़ वेरी कॉन्फिडेंट एंड एक्सप्रेसिव, ब्यूटिफुल, स्मार्ट, इंटेलिजेंट। वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। किसी को भी अट्रैक्ट कर ले, किसी को भी इंप्रेस कर ले, किसी को भी अपने कंट्रोल में ले ले, वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। अब जब यहां पर आप पहुंचे हो, यहां से यहां पर जब आप पहुंचे हो, अब क्या हुआ है? अब लोग आ रहे हैं आपसे कनेक्ट होने के लिए, आपको प्रपोज कर रहे हैं, आपसे फ्रेंडशिप करनी है, आपके साथ में पार्टनरशिप करनी है, आपके साथ में कोलैबोरेशन करना है, सो मैनी थिंग्स। सो अब क्या हो रहा है कि खुद पर तो कॉन्फिडेंस आ गया है। जैसे पहले तो खुद को लेकर भी डाउट्स थे, कॉन्फिडेंट भी थे आप, डाउट भी थे खुद पर। अभी खुद पर कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंट हो, एंड जैसे कि मैंने बताया सारी क्वालिटीज़ वो आपके अंदर हैं। दूसरों को लेकर अभी थोड़ा सा डाउट रहता है, क्योंकि इट्स अबाउट देम, नॉट अबाउट यू। खुद को तो आप अच्छे से समझ चुके हो, हीलिंग हो गई है, पर दूसरों को लेकर थोड़ा सा रिस्की होता है मामला, वहां पर आप अटकते हो। तो आज जो आप ये रीडिंग देख रहे हो, इसलिए देख रहे हो क्योंकि कहीं से तो प्रपोजल आ रहा है और उसको लेकर आप श्योर नहीं हो। आप जानना चाहते हो कि क्या आपको इस तरफ अब फेथ रखना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, या फिर इसको छोड़ देना चाहिए। कान्हा जी बताइए, जो भी प्रपोजल आ रहा है, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि आप सेल्फ लव करो, और सेल्फ लव की जर्नी में ये भी आता है कि अगर कोई आपको प्यार करे तो उसको प्यार करने दो, उसको रोको मत। बट अभी क्या लग रहा है कि बड़ी मुश्किल से तो मैंने खुद को हील किया। अब अगर ये लोग जो प्यार करने के लिए आ रहे हैं, या जो मेरे से दोस्ती करना चाहते हैं, या मुझे लव प्रपोजल दे रहे हैं, उनके आने की वजह से चीज़ें बिगड़ ना जाएं, फिर से कहीं मैं थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में ना चला जाऊं। क्या करना चाहिए? अब जो लोग आ रहे हैं आपके पास, क्या वो सच में आपकी हीलिंग होने की वजह से आ रहे हैं, मतलब आप हील हो दैट्स वाई वो आ रहे हैं, या फिर से कोई परीक्षा है? तो आपका सवाल रहता है कान्हा जी से कि क्या मतलब टेस्टिंग मोड है ये मैं टेस्टिंग पीरियड चल रहा है, या सच्ची में जो मुझे चाहिए था वो आप मेरे को दे रहे हो क्योंकि मेरी हीलिंग हो गई है कंप्लीट? ओके, क्या चल रहा है माइंड में, क्या चल रहा है आपके? सो ये सवाल आपका रहता है। आई थिंक दैट्स वाई आप ये रीडिंग देख रहे हो। किसी से अभी अभी आपको कांटेक्ट हुआ है, सामने से प्रपोजल आया है, वाटर साइन के अंतर्गत आते हैं, 5'10" उनका कुछ हाइट होगा, फेयर हैं, स्लिम हैं, हॉर्स राइडिंग वगैरह का उनको शौक हो सकता है, प्लेफुल एनर्जी में रहते हैं, स्मार्ट दिखते हैं या वो दिखती हैं। सो उनकी तरफ से प्रपोजल आना कोई छोटी बात नहीं है। आपसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन हो भी रहा है, आई थिंक चैट वैट कुछ चलती रहती है। आपको बोला है उन्होंने कहीं तो डेट पर जाने के लिए, साथ आगे बढ़ने के लिए जाना भी आप चाहते हो, बट वही है, डर है अंदर के आगे बढ़ना चाहिए या फिर नहीं, ठीक है या फिर नहीं। Failures. It is natural to have failures in the beginning. Don't feel disappointed. Chant Harinam and start again. A new romantic cycle begins. Okay. Right path. You are on the right path. Go ahead. Yes. And twin flame. All right. So I think मुझे कुछ और ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है, आपको आपका जवाब मिल चुका है।
इट्स ओके, शुरुआत में जो हुआ उसको आप भूल जाओ। शुरू में आप हाँ फेल हुए, जज करने में फेल हुए, पहचानने में फेल हुए। फेल होना भी नहीं कहा जाएगा, एक्चुअली वो नीडेड था, आवश्यकता थी कि कुछ लोग आपको ऐसे मिलें जो आपको चीट करें या जो आपको फॉर ग्रांटेड लें, सो दैट आपको समझ आए कि दुनिया कैसी है और आपको कैसे आगे बढ़ना है। बिकॉज आपका जो भी आपका काम है या आप जैसे भी हो, आपको इस तरीके के लोग बहुत मिलेंगे। सो आपको लग रहा होगा कि आपका बहुत फ़ायदा उठाया गया, लेकिन कहीं ना कहीं वो बहुत कम था, कुछ और गलत हो सकता था। तो वो एक सीख आपको मिली। अभी आपके सामने जो व्यक्ति है या अभी आपके सामने जो प्रपोजल्स हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो एक्चुअली आपके लिए ही हैं। हो सकता है आप अपने ट्विन फ्लेम से मिले हों और उनके साथ आपका जो बॉन्ड है पहले से है। नथिंग कैन ब्रेक द बॉन्ड बिटवीन ट्विन फ्लेम्स, दे आर द परमानेंट स्पिरिचुअल हस्बैंड एंड वाइफ। सो कहीं ना कहीं कनेक्शन आपका पहले से ही जुड़ चुका है। सो अगर आप इस जर्नी में आगे बढ़ना चाहते हो, यू कैन, आप सही जा रहे हो, आपको आगे बढ़ना है। हाँ, पेशेंस रखने हैं, क्योंकि अगर ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो तो टाइम लगता है इन वर्क करते हुए यूनियन में आने के लिए। ओके, सो धीरे धीरे करके ये जर्नी आपकी आगे बढ़ेगी और यहाँ पर भी उतार चढ़ाव आएंगे, आपको वो सब फेस करने हैं और फिर आपको पता चलेगा एग्जैक्टली आप इस दुनिया में क्यों हो, मिले क्यों हो इस व्यक्ति से, क्यों ऐसा हुआ। ओके, राधा कृष्ण का यहाँ पर इमेज है, यू कैन सी। ऑलराइट, सो यस, यहाँ पर भगवान जी का कहना है कि निगेटिविटी को रिलीज करो। जो आपके लाइफ में हो चुका है वो भी एक्चुअली गलत नहीं था, वो होना जरूरी था। ओके, नेचुरल है हमारा फेल होना, हमारा गलती करना, हमारा हर्ट होना। दुनिया में ऐसा कौन एक भी व्यक्ति ढूंढ के लाओ जो बोले कि मैं कभी हर्ट नहीं होता, इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। सबके साथ कुछ ना कुछ इंसिडेंट्स होते हैं, सभी कोई ना कोई गलती करते हैं। बस इतना है कि कुछ लोग अपनी गलती पकड़ के बैठते हैं, कुछ लोग भूल जाते हैं, लेसन्स लेके आगे बढ़ते हैं। लेकिन होता सबके साथ ये है, सबको किसी ना किसी पॉइंट पर धोखा किसी ना किसी से मिलता ही है। ओके, सो आपके साथ भी वो हुआ, इट्स ओके। हरि नाम चैंट करो, यानी कि हरे कृष्ण महामंत्र जो है उसे चैंट करो और कृष्ण को अपना फ्रेंड बनाते हुए आगे बढ़ो इस जर्नी पर। राइट पाथ पर हो, गलत रास्ता नहीं है आप जिस तरफ जा रहे हो। जो लोग आपको मिल रहे हैं, जिनसे मुलाकात हो रही है, आपके लिए सही है, वो उनसे मिलना ही था, आपको एक्चुअली उनसे मिलना था। दैट्स वाई पहले जो असफलताएं मिली हैं वो इसी रीजन से थी। फाइनली आप अपने ट्विन फ्लेम से कनेक्ट हो रहे हो। जब आप अपने ट्विन फ्लेम से कनेक्ट होते हो तो आपको पता चलता है एग्जैक्टली आपका पर्पस है क्या इस दुनिया में आने का, आपको करना क्या है। अपने ट्विन फ्लेम से मिलने के लिए ना आपको इस जगह पर आना ज़रूरी होता है। सो कहीं ना कहीं उस जगह पर आप आ चुके हो, तो अभी आपकी मीटिंग होगी। ऑलरेडी अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो सही जगह पर हो। ओके, अपना इनर वर्क करो और आगे बढ़ते रहो। लॉर्ड कृष्ण से गाइडेंस मांगो, वही हेल्प करेंगे आपको। मजीशियन नंबर 1, सो मैनिफेस्ट करिए, आप अपनी जर्नी को मैनिफेस्ट करिए, आप अपने यूनियन को या मैनिफेस्ट करिए। आप वो वंडरफुल लाइफ जो आप चाहते हो वो आपको मिलेगी ही मिलेगी। यहाँ पर हाई प्रिस्टेस का भी कार्ड है। हाई प्रिस्टेस बहुत नॉलेजेबल होती है, पेशेंट होती है, स्पिरिचुअल होती है, इंट्यूटिव एंड साइकिक होती है। तो बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं इनके अंदर। बैलेंस आपको दिखाई देगा बहुत कुछ होने के बाद भी। ग्राउंडेड नेचर होता है, मतलब ज़मीन से जुड़ी हुई एक अस्तित्व ये है, जुड़ा हुआ एक अस्तित्व है। तो इस जगह पर या तो आप जाओगे या ऑलरेडी आप इस जर्नी में आगे, मतलब आप एक स्टेप आगे बढ़ा चुके हो। तो यहीं पर आपको आना था। अभी आप इतने कैपेबल हो कि जो चाहो वो मैनिफेस्ट कर सकते हो। ईश्वर आपके साथ है, आपके अपने जो गुण हैं वो आपके सामने हैं। आपको पता होगा अभी आप साइकिक हो, इंट्यूटिव हो। बढ़ो आगे साथ, और क्या चाहिए। 9 ऑफ सोर्ड्स विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सो भाग्य आपके साथ में है, आप बिन वजह परेशान हो रहे हो। देखो ये कार्ड इसके साथ आया है, सी। ओके, कैसा कॉम्बिनेशन बना। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, फेलियर्स, 9 ऑफ सोर्ड्स। इट्स ओके, अगर कुछ हुआ था वो होना ज़रूरी था, उसको भूल जाओ। ये नेगेटिविटी है, इसको निकालो और इस तरफ आगे बढ़ो यहाँ पर। ओके, देखो ये देखो कॉम्बिनेशन बनता है आपके लिए, सी। और यहाँ पर आपके लिए था न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस एंड सी यहाँ पर ट्विन फ्लेम। सो और क्या चाहिए, गो अहेड।
किसी के लिए रुकना नहीं है। ओके, गो अहेड। आप अपनी राइट जर्नी पर हो, राइट पाथ पर हो, यहीं होना था तो वहीं पर हो। ऑलराइट, तो ये थे आपके लिए मैसेजेस, ये था गाइडेंस। बहुत क्विकली आपके लिए गाइडेंस आ गया है फटाफट से, एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। विल प्रे कि आपकी जो विश है बहुत जल्दी पूरी हो जाए एंड आप हमेशा खुश रहो। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो अगर पसंद आई है, शेयर कर दो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। जल्दी से फैमिली को बड़ा बनाओ भाई, बड़ा बनाओ, हमारा टास्क है हमारा। ओके, और जो भी आपके व्यूज़ हैं, जैसा भी आपको रीडिंग लगा है, जल्दी से मुझे कमेंट में बता दो। ऑलराइट, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।